इनफैक्ट ये एक इस तरह का प्रोसेस है, अदालत के अंदर किसी भी शख्स को बुलाने का मकसद कानूनी तौर पे ये नहीं है कि वो कमरा अदालत के अंदर उसका लाजमी पेश होना किसी तरीके से जरूरी है। अदालत को किसी को भी क्रिमिनल केस के अंदर, खास तौर पे बेल के केस के अंदर पेश होने का मकसद ये है कि कहीं ये अदालत से भाग तो नहीं गया, कहीं ये मफरूर तो नहीं हो गया, कहीं अदालत से बागी तो नहीं है। अब अगर एक शख्स अहाता अदालत तक आ जाए और किसी वजह से, अपनी बीमारी की वजह से, रश की वजह से, किसी और चीज की वजह से अगर अदालत के कमरे तक ना पहुंच सकता हो, तो ये हमने बड़ी दफा देखा है कि अदालतें किसी खास मुकद्दम को या किसी खास अहलकार को भेज के उस शख्स की उस शख्स की हाजिरी लगवा लेती है। मैं इसके अंदर एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत से जो इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं जिसमें जायदाद किसी की कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई हो रही होती है, तो उसमें कोई बेवा औरत हो, उस शख्स की जिसकी जायदाद की कार्रवाई हो रही हो, कोई बेवा औरत हो, कोई बूढ़ी हो, कोई बुजुर्ग हो, तो उसको केस के अंदर एसोसिएट तो किया जाता है, लेकिन उसकी तमाम हाजिरियां जो हैं वो अगर वो अदालत तक नहीं आ सकता तो अदालत के अहाते के अंदर वैसे भी लगवाई जा सकती हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन में अगर अदालत इस बात पे सैटिस्फाइड हो कि हाँ, इमरान खान साहब अदालत से नहीं भाग रहे, हाँ, अदालत के हुक्म के ताबे रहते हुए, अदालत के हुक्म को मानते हुए, अदालत के सामने अपना सर-खम तस्लीम करके इमरान खान साहब यहाँ तक आए तो हैं, लेकिन लॉजिस्टिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह की है कि एक शख्स जिसके टांग पे प्लास्टर हो वो इतने रश में से गुजर के अदालत तक नहीं पहुंच सकेगा, तो अदालत बिल्कुल इस बात को एसरटेन कर सकती है कि हम इनकी हाजिरी गैर मौजूदगी के अंदर, कमरे की गैर मौजूदगी में लगा लें। वो ये भी रिक्वायर कर सकती है कि आप यहाँ पे मौजूद रहें जब तक मामला अदालत का चल रहा है, इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में अदालत के अहाते में मौजूद रहें, ये भी अदालत कह सकती है। तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं।